बीजेपी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आप लोग इंपॉर्टेंट हो। अगर देश की जनता, दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल बेईमान है, मैं 1 मिनट के लिए सीएम की कुर्सी पे भी नहीं बैठूंगा। 1 मिनट के लिए मैं बैठने को तैयार। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया, मेरा बैंक अकाउंट खाली है, हमारी पार्टी का बैंक अकाउंट खाली है। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, अपनी इज्जत और अपनी ईमानदारी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं आया। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, 2000 में नौकरी छोड़ के सन 2000 से 2010 तक 10 साल मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर बिताए हैं। कुछ महीने दिल्ली की झुग्गियों में जाके रहा मैं, झुग्गी के अंदर, नंद नगरी, सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर मैंने गली गली में खाक छानी है कि गरीब आदमी रहता कैसे, उसके घर का गुजारा कैसे चलता है। अगर पैसे कमाने हो तो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी पूरी नहीं थी। और जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तब कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उस टाइम ये था मुख्यमंत्री बनने चला था या कोई पार्टी, कुछ नहीं, कोई भविष्य नहीं, केवल देश के लिए जुनून था कि देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करने हैं। 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा दिया था, अपने असूलों के लिए इस्तीफा दिया था। किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था, अपने आप इस्तीफा दिया था। आज के तारीख में, आज के जमाने में कोई अपनी चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी, अपने आप छोड़ी थी। न पद का लालच है, न दौलत का लालच है, केवल देश के लिए कुछ करने का जुनून है, देश के लिए कुछ करने के लिए है। अब सवाल यह उठता है कि केजरीवाल का यह बयान क्या दर्शाता है? क्या उनकी ईमानदारी का प्रमाण है इस्तीफा, या फिर उनके विरोधियों की आलोचना को जवाब देने के लिए ये रणनीति थी? इस सवाल का जवाब खुद केजरीवाल ने जनता पर छोड़ा है। उन्होंने कहा कि अब जनता ही यह तय करेगी कि वे ईमानदार हैं या फिर गुनाहगार। कुछ ही महीनों में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होगा और देखना तब दिलचस्प हो जाएगा कि केजरीवाल जो मंचों से कहते हुए नजर आए, उस पर जनता अपनी कितनी मुहर लगाती है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देकर जहां सभी को चौंका दिया था, तो उनके इस कदम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। ऐसे में सवाल है कि उन्होंने इस्तीफा देकर उस अग्नि परीक्षा की बात क्यों की, और आखिर वो अग्नि परीक्षा क्या है? आखिर केजरीवाल ने अचानक से क्यों दिया इस्तीफा? क्या यह किसी दबाव का नतीजा था या फिर उनके खुद के सिद्धांतों का पालन था? आखिर केजरीवाल किस अग्नि परीक्षा के लिए तैयार है, जिस मंच से वो लगातार त्याग और परिश्रम की बात कर रहे हैं? क्या सत्ता में होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है केजरीवाल की जनता के प्रति जवाबदेही, जिसका वो मंचों से जिक्र करते नजर आते हैं? पिछले कुछ दिनों से देश की राजधानी और राजनीतिक सत्ता का केंद्र कहे जाने वाली दिल्ली ने न केवल राजनीतिक गलियारों की चर्चाएं बढ़ाई हैं, बल्कि देश के सियासी खेल के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है, और वो है अग्नि परीक्षा वाला अध्याय, जिसे आम आदमी पार्टी लगातार दोहराती नजर आई है। सबसे पहले सुनते हैं उस इस्तीफे का ऐलान करते समय आखिर उन्होंने जिस अग्नि परीक्षा और त्याग की बात कही थी, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुनिए। आज मैं आपकी अदालत में आया, जनता की अदालत में आया, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है।
दरअसल जेल से रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने उन पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर अपनी राजनीति और जीवन के उस पहलू पर भी चर्चा की थी। इससे केजरीवाल अपनी ईमानदारी और सिद्धांतों से जोड़ते हुए देखे गए थे। केजरीवाल ने साफ कहा था कि मेरे पास जीवन की एक सबसे बड़ी पूंजी है और वो है ईमानदारी। उन्होंने कहा कि ना ही उनके बैंक अकाउंट में कोई पैसा है और ना ही उनके पार्टी के अकाउंट में। उनके जीवन का मकसद कभी भी पैसे या पद हासिल करना नहीं, बल्कि देश की सेवा उनका एकमात्र उद्देश्य रहा है। यहाँ पर केजरीवाल ने अपनी पुरानी नौकरी का भी जिक्र किया था और कहा था कि वे इनकम टैक्स विभाग में कमिश्नर की नौकरी छोड़ चुके हैं और साल 2000 से लेकर 2010 तक उन्होंने दिल्ली की झुग्गियों में गरीबों के साथ समय बिताया। अगर उनका उद्देश्य पैसा कमाना होता तो अच्छी भली नौकरी क्यों छोड़ती। केजरीवाल मंचों से लगातार ये कहते हुए नजर आए कि जब उन्होंने नौकरी छोड़ी थी तब उनका राजनीति में कोई प्रवेश ही नहीं था और ना ही उनके पास कोई पार्टी थी, ना उनकी मुख्यमंत्री बनने की कोई योजना थी। उस समय उनके सामने कोई राजनीतिक दल भी नहीं था।